हेलो गाइस, क्या आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसे गोल्डन ट्रिक्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीटेट पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें पूरा खेल सही कॉन्सेप्ट और सही ट्रिक्स का है। तो आज हम फरवरी 2026 का सीटेट का पेपर 1 सॉल्व करेंगे और साथ में ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे जो एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? इसका सही आंसर है फर्स्ट। इसमें 2 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है, बाहरी प्रेरणा से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। इसका सही आंसर फर्स्ट है, दूसरों की सराहना, व्यक्तिगत संतुष्टि। थर्ड देखते हैं, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी मोटर अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। इसका सही आंसर फोर्थ है, वस्तु अस्थायित्व। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। इसका सही आंसर सेकंड है, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ होगा, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? इसका सही आंसर है सेकंड, क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीज़र से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक। इसका सही आंसर है, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का शीर्ष से पाद सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवस्थित क्रम। नेक्स्ट हम देखते हैं, निकास के उस समय को संवेदनशील काल कहते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांगे और बाँह तेजी से बढ़ते रहते हैं। इसका सही आंसर होगा सेकंड, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा फोर्थ, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, रटना। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, मानकीकृत विभेदित। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर से बातें करना बचपन में। इसका सही आंसर फर्स्ट है, सामान्य और प्रचलित है। अब देखते हैं हम, ये कुछ असर्टन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो असर्टन है वो कह रहा है, अब सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। इसका रीज़न दिया है, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर सेकंड है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा थर्ड, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट होगा सही, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर फर्स्ट होगा, आप किसी व्यक्ति के
बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है ध्यान न्यूनता अतिसक्रियता विकार की विशेषता है, तो इसका सही आंसर थर्ड है, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन के लिए व्यावहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसका रीज़न दिया है रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर सेकंड है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। इसका सही आंसर है सेकंड, अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि फर्स्ट आंसर इसमें सही है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिकथन है इसमें एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वो पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। इसका रीज़न दिया है समानताओं और विभिन्नताओं को पहचान करने से बच्चों की जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है और उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद करने में भी मदद करती है। इसका सही आंसर दिया है सेकंड, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन गढ़े वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी अस्त्रों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। इसका रीज़न दिया है कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर देंगे वो हम देंगे सेकंड, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। इसका सही आंसर होगा कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। 27वां क्वेश्चन है अभिकथन है शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेतों और अवलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। इसका कारण दिया है जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सही आंसर फोर्थ है, ए सही है लेकिन आर गलत है। 28 देखते हैं पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है सेकंड, बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। 29वां क्वेश्चन है तो देखते हैं 29वां क्वेश्चन है स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर होगा गति समन्वय वैकल्य। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, CDP के 30 क्वेश्चन थे जो ख़त्म हो गए हैं। और अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताती हूँ जो हमें एग्ज़ाम में यूज़ करने हैं। जैसे हमारा नेगेटिव वर्ड्स होते हैं रटना, पनिशमेंट, दंड, टीचर सेंटर्ड, कंपेयर करना, जेंडर बायस, डिस्करेज। ये सब वर्ड्स आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ये सही नहीं करने हैं, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इन सारे वर्ड अगर किसी भी क्वेश्चन में आ रहे हैं, किसी भी ऑप्शन में आ रहे हैं तो आपको वो रॉन्ग ही करना है। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स देखते हैं हम, जैसे इंटरेक्शन, एक्टिव लर्निंग, इनकरेज, चाइल्ड सेंटर्ड। तो ये सब पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। अगर ये किसी भी ऑप्शन में है तो वो हमेशा आपको सही करना है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कल हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल मैं आपको हिंदी या CDP या आपको EVS इनमें से कुछ एक कराऊंगी। CDP मतलब पार्ट 2 CDP है हमारा।